बानी पीटीआई के अपने लोग उन्हें जेल में मरवाना चाहते हैं। रहनुमाओं का ख्याल है कि इस तरह पार्टी 30-40 साल चल जाएगी। पीटीआई लाठी गोली के बाद मुज़ाकरात का कशकोल लेकर फिर रही है। सेनेटर फैसल वावड़ा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है जिसमें बानी को सजा होनी है। पीटीआई के लोग 20 जनवरी की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें मायूसी होगी। आर्मी चीफ की बैकडोर पॉलिसी कामयाब हो रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी और पीटीआई के लिए मायूसी की खबर आएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं, एहतसाब अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी। अदालत ने 27 फरवरी 2023 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की थी। बानी पीटीआई को नवंबर में 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार किया था। केस का ट्रायल करीब 1 साल तक जारी रहा। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मजाक बना दिया है। बातचीत में ताख़ीर तहरीक इंसाफ की वजह से हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने मुतालबात लिख कर नहीं दिए। पीटीआई वाले ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब तो अमेरिका को भी बदनाम कर रहे हैं। ये अमेरिका में कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक है। किसी स्टेज पर हमें ये नहीं कहा गया कि बानी को रिलीफ दिया जाए। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। कमेटी के सरबराहान हुकूमत को आगाह कर देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आगाह किया जाएगा कि जुडिशल कमीशन के हमारे मुतालिबात पर वो वर्किंग करके आए। कई दिन गुजर गए, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तारीख में पहली मर्तबा देखा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लोग JUI के कसीदे पढ़ रहे हैं। हमने दोनों तरफ अपना मौक़िफ़ बनवाया। इस बार इस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा कि सियासत अमली तौर पर इस्लामी नहीं बन रही तो उसे छोड़ नहीं सकते। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। एटमी मिसाइल प्रोग्राम अवाम का है, वही इसकी हिफाजत करेंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा पाकिस्तान में साजिशों का जाल बुना जा रहा है। बाहर बैठे पीटीआई रहनुमा मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। आलमी बिरादरी तालिबान को इंसाफ के कटहरे में लाए। मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तालिबान ने 1 दहाई से तालीम का हक छीन लिया है। तालिबान ने इस मकसद के लिए 100 से ज़्यादा कानून साजियाँ की हैं। उधर इसराइल गज़ा में तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ गिलानी ने खिताब में कहा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। सिनफी इम्तियाज से बालातर होकर सोचना होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन के दुश्मनों के खिलाफ फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। 9 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। दोसली में 6 दहशतगर्द हलाक हुए। इशाम में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 3 खारजी दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पारा चरार में अमन की कोशिशें तेज। कुरम में अमन मुहादे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर्स तबाह करने पर अमल दरामद जारी है। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई हैं। मुचीरान की मौजूदगी में बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। दूसरी जानिब पपर कुरम के इलाके में अशया खुनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। कोयटा की सजदी कार में फंसे 11 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई। एक की तलाश जारी। 6 मजदूरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 9 जनवरी को कान में धमाका हुआ था जिससे कान बैठ गई थी।
बहुत हो गई मौजें, अब पढ़ाई करना होगी। पंजाब के तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर बच्चों का बयान, कहते हैं कि सर्दी की छुट्टियों में इजाफा नहीं किया जा रहा, ना ही कोई तजवीज़ से गौर है। 4.5 साल बाद PIA की बराह रास्त परवास पेरिस में रोड शो का इनेकाद। यूरोप भर से पाकिस्तानी और ट्रैवल एजेंट्स ने शिरकत की। शहरियों ने PIA फ्लाइट्स बंद होने के बाद मसाइल से आगाह किया। शुरा ने दीगर शहरों के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने की भी दरख्वास्त की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का अचानक दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया, काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवामा मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बांग्लादेश के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। नजमुल हसन टीम की क़यादत करेंगे। बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी के बाइस ऑलराउंडर शकीब अल हसन को मुंतखब नहीं किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिचेल सेंटर कप्तानी करेंगे। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा। बादल खूब जमकर बरसे। शहरी इलाकों के अलावा सहराई वादियाँ भी खूब सैराब हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 रोज़ मौसम गैर यकीनी रहेगा। लॉस एंजलिस से बदतरीन तारीखी आग, लूट मार पर कर्फ्यू नाफिज, नेशनल गार्ड तैनात। मकामी अफराद ने अपने घरों की हिफाजत के लिए गलियों में गश्त भी शुरू कर दिया। आग के बाइस 12,000 से जायद इमारतें तबाह, 13,000 मकानात जलकर खाकिस्तर, 2 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी, 37,000 एकड़ से जायद रकबा तबाह, 16 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। शहर में 12,000 फायर फाइटर्स, 1100 फायर इंजन और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ हैं। हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए हैं। होटल्स पनाह गुज़ीन कैंपों में तब्दील हो गए हैं। लॉस एंजलिस सातिज़दगी अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा सफ़ीर एंजेलिना जोली ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। एंजेलिना हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की मदद कर सके। मेगन मार्कल और हैरी ने भी एंजेलिना जोली की तरह बेघर अफराद के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए ताकि आग से बेघर होने वालों को पनाह दी जा सके। कराची में DHA कंट्री एंड गोल्फ क्लब पे जेफ रीच ने 10वें सालाना गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया। टूर्नामेंट के काबिल जिक्र गोल्ड स्पॉन्सर्स में बोल न्यूज़ और दीगर इदारे भी शामिल थे। 35 टीमों के 140 गोल्फर्स ने इवेंट में भरपूर जोश व खरोश से हिस्सा लिया। टूरिज्म को और ख़ास तौर पे जो विंटर टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। दुनिया की हसीन तरीन वादी है। मैंने इस रेस में जो हिस्सा लिया ये काफ़ी चैलेंजिंग है। मुझे खुद भी वैसे इन चीज़ों का शौक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। सयाहत के फ़रोग के लिए कालाम में स्नो जीप रेस के मुकाबले। ख़वातीन समेत 50 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक। जीप रेस में 4 कैटेगरीज शामिल हैं। सऊदी अरब में जारी डाकार रैली का 6ठा मरहला। फ्रेंच ड्राइवर गाड़ी उलटने के बाइस रेस से दस्तबरदार। बाइक कैटेगरी में रॉस ब्रांच की बाइक हादसे का शिकार। कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर की मजमूई बरतरी बरकरार। बाइक सेक्शन में डैनियल सैंडर्स को सबकत हासिल। फ्रांस चाइना याराना बेमिसाल हो गए पूरे 60 साल। ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पेरिस में सजा फैशन शो, खुसूसी बच्चों के नाम। चीनी फैशन डिज़ाइनर्स ने बच्चों की मदद से दीदा से मलबूसात डिज़ाइन किए। रैंप पर मॉडल्स ने वॉक करते हुए बच्चों की तैयार करदा पेंटिंग्स भी उठा रखी थी। हाज़रीन ने डिज़ाइनर्स की ताबिशो और मॉडल्स के अंदाज को सराहा।
शोहराए आफाक शायर अहमद फराज की 94वीं सालगिरह। अहमद फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे हिज्र वसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के कालिब में ढाला। उनके खूबसूरत कलाम को गाकर बहुत से गुलकारों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। अदबी खिदमात के एतराफ़ में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। और इनायत हुसैन भट्टी आज जिंदा होते तो 97 बरस के होते। इनायत हुसैन मारूफ फोक गुलकार, अदाकार, फिल्म साज और कॉलम निगार थे। इनायत हुसैन भट्टी ने लातादाद फिल्मों में लासवाल अदाकारी की। उनके कई गाने आज भी मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।